मैंने देखा कि रिंग्स जो है वो 35% ऑफ द सेल्स एंड 35% ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट है, और हमारे पास 8-10 जगह भी है अंगूठी पहनने के लिए। हम नेकलेस, कोई भी लेडी है नेकलेस तो वो एक ही पहन सकती है, इयररिंग्स वो एक पेयर ही पहन सकती है, बट अंगूठियां वो एक साथ 8 तो पहन ही सकती है, और पहन भी लेती हैं लड़कियां। थंब में भी आ जाती हैं आजकल। थंब में भी आ जाती हैं, और एक फिंगर में आजकल फ्रंट बैंड अलग आ रहा है, पीछे का बैंड अलग आ रहा है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू रिंग। बट एक को 8 नहीं बेचनी, 8 को एक बेच देंगे, वो ठीक है, बट हमें तो ये है कि हमें बेनिफिट पहुंचाना है। अब मैंने ना फिर मार्केट में गैप्स ढूंढे कि गैप्स कहाँ हैं। तो एक तो मैंने ये आइटम, इन्वेंट्री की आइटम ऐसी पकड़ी कि यार आप देखो, एक कोई भी ज्वेलर है, आप कल्याण, तनिष्क, मालाबार, जो भी नेशनल ज्वेलर्स है, 50 करोड़ से कम इन्वेंट्री में कोई ज्वेलर बन ही नहीं सकता, राइट। अब सोने के भाव 80,000 हो गए, तो शायद मेरी रिसर्च में 50 करोड़ था, तो वो 70 हो गया होगा। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद कोई ज्वेलर बने तो वो ROI नहीं निकाल पाएगा 5% की भी, क्योंकि उसको फिर इंटरकेसेस नहीं पता होंगे, गोल्ड का रेट कहाँ से बुक करना है, कहाँ पे कटेगा, क्या मेकिंग लगेगी, कौन कैसे बेवकूफ बना देगा। तो मैंने उन सब ऑपरेशंस को ऑटो पायलट कर दिया, वो बाद में बताता हूँ आपको कैसे किया। बट पहली बात ये है कि मैंने पहले इन्वेंट्री पकड़ी रिंग्स, जो कि लार्जेस्ट सेलिंग आइटम है, तो उसमें डेड इन्वेंट्री का काम ही नहीं है, आपकी रिंग्स बिकी जानी है। दूसरा, हमने ये देखा कि आप इजीली ज्वेलर बन सकते हो बिना किसी प्रीवियस नॉलेज के, आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटी इन्वेस्टमेंट हमने ढूंढी, सिर्फ रिंग्स लगानी है, 1000 एक पीस हम रिंग्स रखेंगे, उस 1000 पीस की आप एक टिकट साइज एवरेज पकड़ लो 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, तो 3-3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे एक ज्वेलरी का स्टोर खुल जाता है, राइट। अब उस ज्वेलरी के स्टोर में क्योंकि हमने इन्वेंट्री ऐसी पकड़ी है जो लार्जेस्ट सेलिंग है, तो हमारी सेल्स उतनी ही आएंगी जितनी एक नेशनल ज्वेलर के पास आ रही है। तो हम सोच के चलते हैं कि 1 करोड़ के आसपास, 70-80 लाख रुपए के आसपास की सेल आ जाएगी, 15% की ROI है, तो आधे एक आदमी आराम से ग्रॉस इनकम 10 लाख रुपए महीने ही कमा रहा है। अब वो 10 लाख रुपए महीने की इनकम जो है, उसमें से खर्चे वर्चे काट वाट के भी उसके पास लास्ट में, साल के एंड में सारे खर्चे काट के 15 से 20% का प्रॉफिट आएगा ही आएगा, राइट। तो 1 करोड़ की सेल पे 15 से 20 लाख रुपए आपने कमा लिए। अगर उसकी 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी थी, तो 60 लाख रुपए वो कमा के निकलेगा 60 लाख रुपए पहले साल से। आप कोई भी बिजनेस, आप इतने सारे बिजनेसेस को गाइड करते हैं, आप नहीं आता पहले साल से, तो प्रॉफिट ही नहीं आता, पहले साल से प्रॉफिट ही नहीं आता। तो मेरे फादर तो जब शुरू में कहते थे मुझे, तो मुझे समझाते थे तीसरे साल से अगर प्रॉफिट आना शुरू हो जाए तो तुम समझो तुम्हारी मेहनत कामयाब हो गई। हम पहले साल से प्रॉफिट की प्रॉमिस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लॉस गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, जो आप अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हो, जो हम अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, जिसमें मैं लोगों को ज्वेलर बनाना चाहता हूँ। एम उसमें ये नहीं है कि मुझे अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एम ये है कि मैं कमाऊं और सब कमाएं। बेसिकली अगर किसी को एक रेप्यूटेड बिजनेस, क्योंकि बीइंग अ ज्वेलर इज अ रेप्यूटेड प्रोफेशन, व्हाइट कॉलर जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है, और बहुत अच्छी, मतलब आप बोलते हैं मैं ज्वेलर हूं, तो सामने वालों को लगता है आपको रिस्पेक्ट से देखता है, आप रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि हर आदमी ज्वेलरी का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। एंड इट इज प्रेफरेबल फॉर लेडीज ऑल्सो। जो लेडीज मान लो घर में हैं, हाउस वाइफ्स हैं, और उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके पास करने को अब ज्यादा मतलब समय बहुत है, तो वो आराम से जाएं, 12 बजे अपनी दुकान खोलें। और दुकान ऑब्वियसली हमने उसको भी ऑटो पायलट कर दिया ना, उनको दुकान खोलनी ना, स्टॉक काउंट करना, इंश्योरेंस, वो आपकी पूरी मैनेजमेंट ऑटो पायलट पे चलेगी, ऑटो पायलट पे वो सब हमारे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो हैंड रिटन एक मैनुअल बुक है, सबकी SOPs हैं, वो फॉलो होती है। हाँ जी। तो वो मतलब स्टोर ओनर को स्टोर नहीं चलाना, company will be running the store on behalf of the store owner, and store owner will be making profit. So basically it is franchisee owned and company operated. No, it is franchisee owned, franchisee operated. Okay. But because guidelines सारी कंपनी की हैं, तो उनको इंट्रिकेटीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, राइट। सो जो जैसे कैलकुलेशन है उसके लिए सॉफ्टवेयर है, टेक्निकल सपोर्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट है, नेशनल मार्केटिंग का सपोर्ट है, इन्वेंट्री इंटरचेंज का सपोर्ट है कि आपके पास कोई स्टॉक एंड नहीं हो रहा, कैलकुलेशंस का सपोर्ट है, ट्रेनिंग, और जो आपने कहा रिस्क फ्री है, रिस्क जो है वो 2 चीजों का है। हाँ। एक तो है कि भाई मैंने आज स्टॉक अपना, मान लो मैंने आपसे एक फ्रेंचाइजी लिया और मैंने उसमें 3 करोड़ की इन्वेंट्री डाल दी, मतलब वो ज्वेलरी है बेसिकली, राइट, ठीक है, और उसे बेचने में मेरा प्रॉफिट था, राइट। तो मेरे पास एक तो ज्वेलरी पड़ी हुई है जी, ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया वो आपके पास ही है, वो तो है ही, राइट। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि एक मैं जगह लूंगा, हो सकता है मैं रेंट पे लूं, हो सकता है मेरी आपकी हो सकता है जो रेंट मैंने लिया वो एक अच्छी जगह पे 50,000 रुपए का रेंट जा रहा है, या 2 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी एंड द कंडीशन, ठीक है। अब आप चाहोगे कि भाई किसी रिनाउंड ज्वेलर जहां पर है वहीं पर मेरी शॉप भी हो, यस, ये हमारी एक प्रेफरेबल कंडीशन है, क्योंकि वो क्या होता है मंडी में सब जाते हैं, हाँ, मार्केट प्लेस बन जाता है, हाँ, वही मतलब देसी बात में बोले कि सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं, बिल्कुल ज्वेलरी की मतलब सराफे बाजार में जो लोग ज्वेलरी लेने जाते हैं, राइट, तो वो एक कंडीशन हो जाती है, बिल्कुल। तो वहां पर उस हिसाब से एक रेंट का रेट होगा, फिर वहां पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी और जो मेरा जो मेंटेनेंस और जो मेरा खर्चे हैं वो होंगे, वो स्टाफ की सैलरी होगी। हाँ, वो मैं पॉइंट कवर करना रह गया मुझे। हम एज ए कंपनी, एज ए ब्रांड, हम अपने फ्रेंचाइजी को लॉस गारंटी दे रहे हैं। लॉस गारंटी में हम सैलरी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी ये कवर करके दे रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द स्टोर हैज नॉट मेड दैट मच ऑफ प्रॉफिट दैट इट कैन कवर द रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैलरी ऑफ 12 months, देन कंपनी विल बियर दैट कॉस्ट। ओके, सो योर लॉस इज कवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे,
मतलब उसे बंद करने की जरूरत नहीं है, उसका खर्चा ही नहीं होगा। खर्चा ही नहीं होगा। जो खर्चा हो रहा है, अगर वो उतना पैसा नहीं कमा के दे रही है आपको दुकान, तो वो कंपनी खर्चा देगी उसका। अच्छा, तो दिस इज कवर्ड। उसके अलावा हम पहले साल से प्रॉफिट्स आपको अश्योर कर रहे हैं। व्हाइट कॉलर जॉब है, लो इन्वेस्टमेंट है, मतलब 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आप कभी ज्वेलर नहीं बन सकते। और देयर आर मेनी अदर यूएसपीज ऑफ द ब्रांड, जो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता बिकॉज वो रिवील हो जाएंगी। वो हमारे सीक्रेट्स हैं, जो हमारे यूएसपीज हैं। वो धीरे धीरे जब आप इंटरेस्ट में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या चीजें हैं कि हमारी अंगूठियां अपने आप बिक जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो आप चाहो तो हाउस ऑफ जो रिंग्स इनका ब्रांड है उसके फ्रेंचाइजी के लिए इनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो गूगल फॉर्म है आपका वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। राइट। अगर किसी को फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो फॉर्म भर सकता है, बट उसकी रिक्वायरमेंट्स है। जैसे पहली बात तो एक एंट्री बैरियर है कि कम से कम आपके पास 3 करोड़ का बजट होना चाहिए, तभी आप एक ज्वेलर बन सकते हैं। सो इफ यू वांट टू बी अ ज्वेलर एंड आपके पास बजट है तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं एंड देन यू आपकी जो टीम है वो कांटेक्ट कर लेगी। बिना किसी हैसल के ही आप ज्वेलर बन सकते हो। मतलब आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपका चाहे गारमेंट्स का बिजनेस है, या आप हाउस वाइफ हो, या आप एक यंग लेडी हो जिसको अपना बिजनेस करना है, एक व्हाइट कॉलर बिजनेस करना है जिसमें कोई इंटीग्रिटीज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कोई भी बिजनेस कोई शुरू करता है तो होता क्या है, जो इन्वेंट्री है, ज्वेलरी कैसी इन्वेंट्री है जो डेप्रिशिएटिंग नहीं है। राइट। तो एक साल में गोल्ड का भाव ही 10% बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, एवरेज। एग्जैक्टली। तो अगर आज किसी ने 3 करोड़ की आज इन्वेस्टमेंट डाल भी दी तो उसमें से जो गोल्ड का पार्ट है उसमें तो आपके 10% 12% का एप्रिसिएशन आ ही जाएगा। और आपको पहले ही डिस्काउंट पे ज्वेलरी मिली हुई है। राइट। क्योंकि आप तो प्रॉफिट कमा के बेच रहे थे जी। तो वो जो आप जो भी लोगों को प्रोवाइड कराओगे तो एक बेनिफिट वहां पर है। बेसिकली पॉइंट क्या होता है, जैसे वी आर इनटू रियल एस्टेट, तो हम क्या देखते हैं कि भाई हमने एक बिल्डिंग बनाई, फ्लोर बेचने हैं, अब फ्लोर नहीं बिके, 6 महीने 8 महीने साल भर नहीं बिके, तो मेरे पैसे तो मेरे पास ही है ना। बिल्कुल ठीक। मेरे पास जमीन तो पड़ी है ना। जमीन आपकी है, जमीन मेरी है, फ्लोर मेरे है, मैं आज निकल तो आपके पास कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। मेरे पास डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मेरा रिस्क नहीं है, मैंने किसी को दे नहीं रखा। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल के बिजनेस में तो हो नहीं कि आपकी चीजें खराब हो जाएंगी। कपड़े के बिजनेस में फैशन आउट हो जाता है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि लोग जो बिजनेस करते हैं उसमें क्या होता है, इवन कोई मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहा है, राइट। मैंने आप पहले होलसेल में तो आपको पता ही क्रेडिट पे बिजनेसेस होते हैं। क्रेडिट पे होते हैं। तो जो क्रेडिट वाले बिजनेस है वो मुझे समझ ही नहीं आते। बिल्कुल ठीक। मतलब पता नहीं, मुझे नहीं समझ आते। मुझे क्या है, कम पैसे बचे कैश दे दे। उससे अच्छा तो फिर आप एनबीएफसी खोल लो। अगर आपको क्रेडिट पे पैसे देने हैं तो आप कम से कम 15% पे पैसे तो चढ़ेंगे आपके। अगर इतना तो मार्जिन भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बिकॉज दिस इज व्हाट आई सी इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस में देखता हूँ। स्टील का आप बात करो, बेरिंग का, पता नहीं कौन कौन से जो ऑटो के पार्ट्स होते हैं उनके बिजनेस का। सो माल तो बिक रहा है, टर्नओवर तो हो रही है, पाइप बिक रहे हैं, चीजें बिक रही है, बट सब क्रेडिट पे बिक रही है। और जो लास्ट में कैलकुलेशन निकालते हैं तो वो एनबीएफसी वाली प्रॉफिट आता है। सर मैं अगर आपको अपनी पुरानी हैबिट्स बताऊं, या मेरे को जो लगता है 80% ऑफ द बिजनेसमैन जो है वो कैलकुलेट ही नहीं करते कि वो क्या कमा रहे हैं, एक्चुअल में नहीं करते। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। अब हमने जो प्रोसेसेस बनाए हैं उन प्रोसेसेस के थ्रू आप अपनी डेली की प्रॉफिट एंड लॉस की शीट निकाल के जा सकते हो। जब आप अपने शाम को गल्ला बढ़ा के जाओगे घर पे तो आपको पता आज क्या कमाया आपको पता होगा। तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो आपको पता होगा कि आपने क्या इन्वेस्ट कर रखा है, उसके अगेंस्ट में आप डेली क्या कमा रहे हो। ये मैंने जो आपको फिगर्स दिए हैं ये हमने अपने एक्सपीरियंसेस से और रिसर्च से निकाली हैं कि मिनिमम सेल्स तो इतनी आ ही जाएंगी। अब इतनी कंजर्वेटिवली हमने ये फिगर्स लिए हैं। जब आप इससे ज्यादा अचीव करोगे तो आप हो सकता है 25, 30 या 40% भी अचीव कर पाओ। और एक मैं आपको मोटी मोटी फिगर बताता हूँ जो लिसनर्स के लिए एक अच्छी फिगर रहेगी। 3-3.5 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, 9 साल अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग 17 से 20 करोड़ के बीच में हो जाएगी। सो आप अब रेशो तो आप ज्यादा अच्छे कैलकुलेट करते हो। कंपाउंडिंग की पावर बता रहे हो बेसिकली। तो मैं आपको बस नहीं, मैं कंपाउंड नहीं करवा रहा। मेरी स्टिल द इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम इज स्टिल 3 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट आज 3 करोड़ है, बट जो प्रॉफिट कमाया वो उसको आप अलग हिसाब से आपने 17 करोड़ की फिगर दे दी ना। राइट सर। आज 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आप 17 से 20 करोड़ के आदमी 17 से 20 करोड़ रुपए के आपकी नेटवर्थ। एंड आप अपना बिजनेस कर रहे हो। यस, आप अपना बिजनेस कर रहे हो। यू हैव द प्राइड ऑफ बीइंग अ ज्वेलर। राइट। एंड आपके पास आपका स्टॉक आपके पास है और जो कंपनी आपकी श्योरिटी दे रही है कि भाई लॉस हम देख रहे हैं। राइट। तो बड़ी बात है, क्योंकि फ्रेंचाइजी लोग बहुत ले लेते हैं, फिर उनका खर्चा निकलता नहीं है, फिर वो 2 साल बाद बंद कर देते हैं। वो बंद कर देते हैं और फ्रेंचाइजी को ब्लेम करते हैं। सो मैं जो स्टोर खुलवा रहा हूँ वो सारे स्टोर मेरे हैं। मतलब मेरे को ये है ही नहीं कि मैं किसी और के स्टोर खुलवा रहा हूँ। बस मेरी तो सिर्फ फंड मैनेजमेंट हो रही है, क्योंकि मैं एक साथ मुझे अगर 100 स्टोर खोलने हैं तो मेरे पास 400 करोड़ रुपए नहीं है। तो मुझे लोग चाहिए जो मेरे पार्टनर बन सके, जिनको मैं एक प्रॉफिट के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहा हूँ कि वो उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अपनी दुकान खोलेंगे और अपना काम करेंगे। बट सक्सेसफुल भी तो काफी हो रहा है। आप ब्लू स्टोन को देख लो, आप कैरेट लेन को देख लो। यस, दे आर ऑल सक्सेसफुल। तो बेसिकली ये सिमिलर ही तो जा रहा है। सिमिलर जा रहे हैं, बट अगेन आई हैव मिस्ड दिस पॉइंट कि हम जो नेशनल ज्वेलर्स है जो आपने नाम लिए, इतना सब प्रॉफिट्स के बाद और इतनी सब फिगर्स के बाद भी हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉस्टिंग हाफ ऑफ देयर प्राइस।
उसका रीजन ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी होल्ड है परचेजिंग पे और मैन्युफैक्चरिंग पे, उसको हम लोगों तक डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। मतलब एज ए कंपनी वी आर नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस। मेरा ये विजन है सिर्फ, आपने अभी सारी जर्नी मेरी सुनी, उसमें आपको लग ही रहा कि मैं जहां स्क्रैच से स्कूटर की जर्नी से हम लोग मर्सिडीज तक पहुंच गए हैं। तो लाइफ में जो नहीं सोचा था वो भी अटेन कर लिया। इंजीनियरिंग करते हुए भी ना एक ड्रीम होता था कि हम होंडा सिटी लेंगे। इंजीनियरिंग के दौरान की बता रहा हूँ आपको, मतलब 20 साल पहले। मुझे भी याद है, मैं जब कॉलेज में था तो लाख रुपए की सैलरी बहुत होती थी। हाँ, लाख रुपए की सैलरी बहुत होती थी। होंडा सिटी वाज ए ड्रीम कार, और सफारी ले लेते थे तो कोई एसयूवी ले लिया अब हमने। तो उस तरह के ड्रीम्स के बाद जब आप एक मर्सिडीज या कोई अच्छी गाड़ी चला लेते हो और आप अच्छा बंगला बना लिया आपने, अच्छी आपकी ज्वेलरी की शोरूम बन गया, यू हैव अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। तो जब सब कुछ आपने अचीव कर ही लिया है, अब आपको जो एक्सपेंशन को फीड करने के लिए सिर्फ आपका पैशन ही हो सकता है, पैसा नहीं हो सकता। पैसा एक लिमिट तक अच्छा लगता है, उसके बाद आपके अंदर जब फायर इन द बेली जो होती है ना, आगे बढ़ने की, कुछ और करने की, अब तो ये मन करता है कि हम कैसे CSR के थ्रू किसी की एक्टिविटीज ऐसी करें कि हम लोगों को कैसे बेनिफिट दिला सकें, या हम GDP में कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, GST और इनकम टैक्स के थ्रू हम गवर्नमेंट को क्या वापस दे सकते हैं। तो अब ना उस तरह की सोच बन गई है कि हम कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। जब मेरे 200 शोरूम्स हो जाएंगे तो एक शोरूम पे आप 10 लोगों की भी टीम लगाओगे तो हम 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होंगे। 2000 लोगों के पीछे 5-5 लोग जोड़ेंगे तो आप 10,000 लोगों की फैमिली को आप फीड कर रहे हो एक तरह से। तो इट इज अ नोबल कॉज, आई थिंक 100%। बिजनेस कोई भी करना नोबल कॉज ही होता है। दिस इज माय आइडिया बिहाइंड। क्योंकि पहले ऐसा था कि बिजनेसमैन को ऐसा समझा जाता था कि इसने बहुत पैसा कमा लिया है तो पता नहीं क्या कर रहा होगा। मतलब मनी वाज एन एविल इन अभी भी माय अर्लियर टाइम्स, है ना, अभी भी ऐसे सोचते हैं। बट मेरे को लगता है यार, पैसा है तो आप उसका भला करो ना लोगों का। आप कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। गॉड ने आपको कोई स्किल्स दी हैं, कोई टैलेंट दिया है, किस्मत दी है कि आप किसी हाइट तक पहुंच रहे हो। अब उस हाइट पे पहुंच के आप उस पैसे से क्या ही कर लोगे, तो आप उसको स्प्रेड करो। और अगर आप देखोगे, ज्वेलरी सबसे ज्यादा बिकती है आपकी वेडिंग सीजन में, राइट। और इंडिया में वेडिंग का क्रेज एक तो सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। तो लोग जो लाइफ में सोचते थे कि कभी सोचा भी नहीं होगा लोगों ने कि ऐसी वेडिंग करेंगे, मतलब आजकल वैसी वेडिंग हर किसी की हो रही है। हम इतनी वेडिंग्स में जाते हैं, सो हर किसी वेडिंग में हम एक से एक अच्छा देखते हैं, क्योंकि लोग अपनी लाइफ की सेविंग्स लगाते हैं। और उस वेडिंग के बजट में एक बहुत बड़ा बजट होता है ज्वेलरी का बजट, राइट। क्योंकि माँ बाप कंजर्वेटिव सोच रखते हुए भी अपने बच्चों को ज्वेलरी ही देना चाहते हैं कि यार कुछ नहीं होगा तो ज्वेलरी पहनेगी भी, लड़का भी पहनेगा और ये चीज जुड़ेगी भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, तो वेडिंग्स तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही बिजनेस की, लेकिन ना इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। एक ज्वेलरी या एक जो लेडीज आउटफिट ब्रांड होते हैं, जैसे बड़े ब्रांड्स हैं लहंगे और साड़ीज के, तो उनके पास ना वेडिंग सीजन वॉज ए बिग सीजन, और उसके अलावा साल भर में मान लो 6 महीने वो लोग लगभग लो सीजन पे रहते थे। अब इसी चीज के लिए मैंने हाउस ऑफ रिंग्स बनाया कि हम साल के 12 महीने हम हाई सीजन पे हैं, क्योंकि रिंग्स एक ऐसी आइटम है जो आपको एंगेजमेंट के लिए भी चाहिए, प्रपोजल के लिए भी चाहिए, प्रॉमिस रिंग भी चाहिए, आपको वेडिंग रिंग भी चाहिए, आपको गिफ्टिंग के लिए चाहिए, एनिवर्सरीज गिफ्ट के लिए चाहिए, मदर फादर के गिफ्ट के लिए, और ऐसे एन नंबर ऑफ ओकेजन्स हैं जिन पे आपको रिंग्स की जरूरत होती है। इट इज ए वेरी वेरी हाई सेलिंग प्रोडक्ट। तो हमने सिर्फ वेडिंग्स को फोकस नहीं किया। होता क्या है, जब एक वेडिंग कस्टमर जब एक शोरूम पे आता है, जैसे मेरे ब्रांड पे भी आता है डेली डायमंड्स पे, तो उसके साथ एक 10 लोगों की फैमिली आती है, उनकी शॉपिंग का साइज बहुत बड़ा होता है, तो हमारे एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं। एज ए सेल्समैन भी हमारी टीम के एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं, उनकी विजिट्स भी 10-12 होती हैं, तब जाके वेडिंग ज्वेलरी फाइनल होती है। तो एक वेडिंग ज्वेलरी की सेल्स को क्लोज करने के लिए कम से कम 10 से 15 विजिट, और आपका कम से कम बहुत बड़ा स्टॉक, जिसमें गोल्ड, डायमंड, पोल्की, कुंदन, जड़ाऊ और फलाना ढिमकाना, ऐसी 1000 तरह की आइटम्स आपको शो करनी पड़ती हैं। तो एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए, और आपका पेशेंस चाहिए। आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है, तब जाके आप एक वेडिंग सेल्स को क्लोज कर पाते हो। और एक रिंग की सेल को क्लोज करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कस्टमर इज वॉकिंग, उसे पसंद आएगी, खड़े खड़े वो पसंद आएगी ना। जब आपके पास 1000 रिंग्स हैं, दिस इज ए शोरूम ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिंग्स, दिस इज ए वर्ल्ड ऑफ रिंग्स, राइट। हमारे पास सब तरह की रिंग्स होंगी। आप दुबई चले जाओ, आपको होलो गोल्ड की बहुत लाइट वेट ज्वेलरी मिलती है। आप टर्की जाओगे, आपको फिलीग्री का जाली का काम मिलता है। आप हांगकांग, बैंकॉक जाओगे, डायमंड की बड़ी एक्सक्लूसिव रिंग्स होती हैं। तो ऐसे हमने ना सारे वर्ल्ड की कलेक्शन को इकट्ठा किया है और प्रेजेंट किया हाउस ऑफ रिंग्स में। तो जब आपको इतने सारी जगहों की चीजें एक साथ मिलेंगी, और ड्यू टू माई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है मेरी, हर रिंग में वो आपको इंजीनियरिंग की झलक दिखाई देगी। वो इतनी फाइन मेक होगी कि आप हाथ लगाओगे गंदी होगी, इतनी फाइन मेक होगी कि एक भी डायमंड टेढ़ा नहीं होगा, और उसकी क्वालिटी, उसके प्रोपोर्शंस, उसके साइजेस, सब कुछ परफेक्ट होंगे। तो जब इतनी परफेक्ट चीजें एक अफोर्डेबल प्राइस में नेशनल ज्वेलर से आधे रेट में आपको मिल रही है, थ्रू यू नो मैनी स्टोर्स,
जिसमें आपका बाइंग एंड सेलिंग इजी है, आपकी रिपेयर्स आसान है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, हम वी आर मेकिंग इट एन ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म। तो इस तरह की चीजें जब आपको मिलती है ना, तो आपकी सेल ना होने का कोई पॉइंट नहीं रहता। तो हमने वेडिंग्स को फोकस ना करके हमने राउंड द ईयर वेडिंग्स, नॉन वेडिंग्स, ओकेजनल, गिफ्टिंग, हर तरह की रिंग हमारे यहाँ पे मौजूद होगी।